अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नाजरीन, सच न्यूज का इंडिया टूर चल रहा है और फिल वक्त सच की टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में फिल वक्त सच न्यूज की टीम मौजूद है, जहां पर कांग्रेस पार्टी से मुरादाबाद के कैंडिडेट है मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी और एसपी के कैंडिडेट है डॉक्टर एसटी हसन। इस सीट पर एसपी और कांग्रेस का मुकाबला बताया जा रहा है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी गठबंधन में लड़ रही है और कांग्रेस खुले मैदान में खड़ी है। इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोट काफी मायने रखते हैं, बल्कि मेजोरिटी भी इन दोनों वोटों की ही है। आइए जानते हैं और देखते हैं कि यहाँ की आवाम किसको चुनना चाहेगी। फिर से हम आपको याद दिला दें कि कांग्रेस से मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी और समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एसटी हसन यहाँ के उम्मीदवार है और दोनों में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। नाज़रीन, गाल शहीद तारीखी चौरस्ता ये मुरादाबाद का है। मुरादाबाद में हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ का आप माहौल देख सकते हैं। आज शब बारात की रात है। यहाँ पे तकरीबन मुस्लिम आबादी है और यहाँ पे आज की रात मेले की तरह लगेगी आपको। आप देख सकती हैं दुकान अपनी तरफ, ये किस तरह का माहौल है। ये सारी रात भर ये इस तरह से दुकान खुले रहेंगे और यहाँ पर तकरीबन मुस्लिम आबादी। हम यहाँ के लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं, क्योंकि टक्कर अब इन दोनों के बीच में ही है, क्योंकि बीजेपी तो यहाँ से शायद बिल्कुल ही नहीं आने। आप बता पाएंगे कि इस बार कौन इलेक्शन जीतेगा? इमरान प्रतापगढ़ी जीतेंगे कांग्रेस से या फिर समाजवादी पार्टी जीतेगी? मैं विनोद कुमार विकल एडवोकेट आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ स्थानीय स्तर पर प्रतापगढ़ी का सवाल नहीं है। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर यह है कि यहाँ पर मुस्लिम दलित बच्चों को बिल्कुल पूरी तरह से ना उनकी पढ़ाई पर कोई ध्यान दिया गया और ना एजुकेशन पर दिया गया। अच्छा, अधिवक्ता समाज उनसे इसलिए नाराज़ है कि यहाँ हम बेंच की बरसों पुरानी मांग को लेकर चल रहे हैं, वो हमारी बेंच की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। ठीक, दूसरी बात, हमारा पीतल मजदूर सनत का जो काम है, तो यहाँ पीतल मजदूरों के बारे में कभी भी कोई बात नहीं सोची गई। इसलिए यहाँ का जो बेरोजगारी है वो दिनों दिन बढ़ी, अमीर और अमीर होता चला, गरीब और गरीब होता चला गया। लेकिन जहाँ तक प्रतापगढ़ी का सवाल है, तो प्रतापगढ़ी एक बाहर के व्यक्ति हैं। एसटी हसन क्योंकि एक सामाजिक हैं, सोशल हैं और जॉइंट फ्रंट के वो उम्मीदवार हैं, आरएलडी वगैरह के। आरएलडी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। उम्मीद किससे है, कौन जीतेगा? एसटी हसन साहब जीत रहे हैं और बहुत समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी का गठबंधन जो है वो आगे है और हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर भाजपा से इसलिए नाराज हैं लोग कि उसने कोई ऐसा काम किया ही नहीं हमारे फड़ फटरी वालों को, स्थानीय लोगों को। और जो दबा कुचल समाज था, खासतौर से सफाई कर्मचारियों का समाज था, उनके परिवारों से इस विनोद अग्रवाल नाम का जो नगर प्रमुख है उसने और जो रितेश गुप्ता जी हैं, उन्होंने इन दलितों पर, वाल्मीकियों पर और यहाँ के मजदूरों पर कोई ध्यान नहीं दिया, इन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। और यहाँ तक प्रतापगढ़ी का सवाल है तो एक टेसू की तरह वो घूम रहे हैं, उनका अदरवाइज यहाँ पर कोई है नहीं। थैंक यू। चाय वाले के पास हम आए। चाय वाले भाई हमारे भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहवेज खान है। शाहवेज खान जी। शाहवेज खान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में चाय बेचने वाले की इज्जत कितनी बढ़ चुकी है जब से मोदी जी पीएम बने हैं। तो भैया, क्या आप भी पीएम बनना चाहेंगे, प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जब सरकार बनाएगी तो बनेंगे और पब्लिक बनाएगी तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार आप चाय का काम छोड़ के चौकीदारी तो नहीं करेंगे? चौकीदार तो नहीं बनेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री बनेंगे, चौकीदारी क्यों करेंगे? पीएम तो चौकीदार बन चुके हैं। नहीं, हम नहीं बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल। अभी यहाँ से शुरू होने वाली है इमरान प्रतापगढ़ी की रैली, जो कि राजबोबर उनके स्टार कैंपेनर है। राजबोबर के साथ आज यहाँ की रैली शुरू होगी। यहाँ की आवाम इनका हौसला अफजाई के लिए इनके साथ है। आवाम से जानते हैं कि वो इस बार किसको वोट देंगे और किसके जीतने की ज़्यादातर चांसेस है। मुरादाबाद का 19 लाख मतदाता ने तय कर लिया है कि इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद लोकसभा का सांसद बनाना है और एक एक घर, एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग ने ये तय कर लिया है कि हमारा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बन चुका है। इमरान भाई! बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं ठाकुर सर्वेश जी हैं और कांग्रेस से जो उम्मीदवार। अभी यहाँ से शुरू होने वाली है इमरान प्रतापगढ़ी की रैली, जो कि राजबोबर उनके स्टार कैंपेनर है। राजबोबर के साथ आज यहाँ की रैली शुरू होगी। यहाँ की आवाम इनका हौसला अफजाई के लिए इनके साथ है। आवाम से जानते हैं कि वो इस बार किसको वोट देंगे और किसके जीतने की ज़्यादातर चांसेस है। मुरादाबाद का 19 लाख मतदाता ने तय कर लिया है कि इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद लोकसभा का सांसद बनाना है और एक एक घर, एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग ने ये तय कर लिया है कि हमारा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बन चुका है। इमरान भाई!
पूरी ताकत से उसको जिताया जाए। अब मुरादाबाद के अंदर सपा के खाते में सीट आई है, क्योंकि यहाँ विधायक सपा के हैं। पहले लोकसभा इलेक्शन डॉक्टर एस.टी. हसन साहब लड़ चुके हैं। 80 हज़ार कुछ वोटों से उनकी हार हुई थी। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए ये गठबंधन किया गया है। तो गठबंधन इसलिए किया गया है कि दलित और मुस्लिम और जाट और यादव एक ताकत बन गए हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे पूरी अहले मुरादाबाद की आवाम से और यूपी की आवाम से अपील करता हूं कि ज़्यादातर तीसरे चरण का जो होने वाला चुनाव है उसमें गठबंधन के प्रत्याशी जीते, मुरादाबाद सीट भी जीते, रामपुर सीट भी जीते और संभल सीट भी जीते। थैंक यू चलिए सर, आप आज की रैली के बारे में बताइए और इमरान प्रतापगढ़ी के किस हद तक यहाँ तक जीतने के चांसेस है, आप बताइए। सिर्फ और सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ से जीतेंगे और माननीय राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अक़लियतों का जीना मुहाल कर दिया है और सिर्फ राहुल गांधी जी की क़यादतों में अक़लियतों की हिफाजत हो सकती है। यही वजह है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक तरफा यहाँ से जीत रहे हैं। चलिए सर, आप आज की रैली के बारे में बताइए और इमरान प्रतापगढ़ी के किस हद तक यहाँ तक जीतने के चांसेस है, आप बताइए। सिर्फ और सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ से जीतेंगे और माननीय राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अक़लियतों का जीना मुहाल कर दिया है और सिर्फ राहुल गांधी जी की क़यादतों में अक़लियतों की हिफाजत हो सकती है। यही वजह है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक तरफा यहाँ से जीत रहे हैं। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891